चलिए, आप लोग ज़रूर आज इतनी देर रात में एक इच्छा के साथ बैठे होंगे। बंद कर दिए। और हमारा आज का इच्छा ये हुआ कि हर किसी फार्मूला को हम प्रूव्ड अभी तक कर दिए हैं, लेकिन एकमात्र एक फार्मूला हीरोन सूत्र है ना, उस हीरोन सूत्र को हम नहीं प्रूव किए हैं। जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जो हर फार्मूला को आप देखेंगे हमको प्रूव करते हुए। हीरोन का सूत्र इसलिए प्रूव ज़्यादातर नहीं करते हैं, रहते हैं कि स्टूडेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा हो जाना चाहिए पहले। और जो हीरोन महोदय हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि हर त्रिभुज का अपना एक क्षेत्रफल अलग अलग होता है और एक सार्वजनिक क्षेत्रफल होता है जो है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और वही क्षेत्रफल का हम आज मूल आधार मान करके, उसी क्षेत्रफल को आधार मान करके हम क्या करेंगे, एक हीरोन का एक नया फॉर्मूला देंगे आपको, जिसमें किसी भी ट्रायंगल को, ये नहीं कि लोग कहते हैं ज़्यादा विषमबाहु त्रिभुज, इसी को नहीं, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप ऐसा कर सकते हैं, हीरोन सूत्र पे तोड़ सकते हैं। इसके लिए तो आज का मेन आप क्लास समझ लीजिए, हीरोन सूत्र का सत्यापन। हीरोन सूत्र का सत्यापन कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल तो आपको देंगे। एक ट्रायंगल देते हैं, ध्यान से देखिए। और प्रत्येक ट्रायंगल का अपना एक भुजा होता है, जिस भुजा को हम लोग ABC से इंडिकेट करते हैं। क्या ये कंफर्म है? यस सर। तो ABC से कंफर्म करके हम लोग इसमें से एक कंसेप्ट ये निकालना चाहेंगे कि आज तक किसी भी ट्रायंगल का अगर आप क्षेत्रफल निकाले होंगे तो बिना ऊंचाई का काम नहीं। तो इसमें भी मेरी इच्छा ये है कि यहाँ से हम क्या करें, ऊंचाई डालना उचित है। यस सर। बाकी त्रिभुज में आप लंब डाल करके कुछ विशेष पद्धति से आधा करवा सकते हैं, लेकिन ये कोई समबाहु त्रिभुज नहीं है जो आप लंब डालने पर आधा हो। इसलिए हम इसको AD लंब डाल दिए, लंब है इसलिए 90 डिग्री का चिन्ह दिए। और ये पूरा साइड का जो लंबाई है वो C आप माने, तो फिलहाल इसको आप x मान लें। अगर इसको x मानेंगे तो ये क्या होगी, C माइनस x। ये क्या होगी, देखिए पूरा C है ना, आप x माने तो C में से x घटा दिए तो हो गया C माइनस x। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक, आपके पास दो समकोण त्रिभुज है, देख लीजिए। और याद रखिएगा, आपको ABC को अंतोगत्वा लेके चलना है कि आपका मूल चीज है। मूल चीज किसको कहते हैं, त्रिभुज की जो भुजा है वो मूल होती है, उसको लेके अंत तक जाना है। लेकिन आपने जो अभी x माना, इसको आपको किसी भी सूरत में हटाना है। इसके लिए आप क्या कीजिए, एक आप पहले एक समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं और एक समकोण त्रिभुज इधर देख रहे हैं। इस दोनों समकोण त्रिभुज में AD क्या है, कॉमन है। तो हम दोनों समकोण त्रिभुज में चलते हैं बारी बारी से। पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज ADB में। क्या चीज बराबर पता है, AD स्क्वायर, जिसको आप लंब या आधार कुछ मान सकते हैं। यस सर। AD स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माने A स्क्वायर, चलेगा? यस सर। माइनस x स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसमें चलिए पुनः ट्रायंगल ADC में, फिर AD स्क्वायर, कर्ण कौन होगा इसमें, B स्क्वायर माइनस C माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए
इस दोनों इक्वेशन को आप गौर से देखिए, दोनों में आपका LHS क्या है, बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से कंपैरिजन कीजिए। LHS आपका इक्वल है, इसलिए RHS को इक्वल करना पड़ेगा। यस सर। कोई दिक्कत ये करने में? नहीं सर। ठीक है। इसमें से आप ऊंचाई निकालने के जुगाड़ में है, सो पता चल रहा है ना, क्योंकि ऊंचाई निकलेगी तो ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार तो C मिल रही है, ऊंचाई खाली AD आपको मिल जाए, आपका काम हो जाएगा। तो आइए देखिए कैसे मिलेगा। ऊंचाई के लिए आपको AD स्क्वायर में जाना पड़ेगा। तो इसको A - B का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, इसको तोड़िए। तो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस नहीं, पीछे माइनस है इसलिए चिन्ह बदलते चल रहे हैं, और माइनस है तो -2CX, तो -2 नहीं, ये माइनस के कारण प्लस हो जाएगा। चलेगा। यस सर। देखिए x स्क्वायर कट गया। हो गया। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, ध्यान रखिए। तो A स्क्वायर प्लस B को इधर बुलाइए, माइनस बी स्क्वायर प्लस C C स्क्वायर बराबर में 2CX। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई क्या हो गया, 2C। इसका वैल्यू निकाल लिए, x का निकल गया। अब x का वैल्यू जाके उसमें पुट कीजिए। क्यों पुट कीजिएगा? एडी का मान निकालना है। AD क्यों निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए अब हम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो देखिए AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस x के जगह पे पुट कर देंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई 2C का। आप इसको ज्यादा लंबा तोड़िएगा तो आप फंस जाएंगे, इसलिए इसको A प्लस B A माइनस B पे लेने में फायदा है। A के जगह पे कौन है? A, अब प्लस B के जगह पे कौन है? ए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर बाई 2C। A के जगह पे A है, B के जगह पे पूरा है। यस सर। A देख रहे हैं ना, A स्क्वायर माइनस C पूरा B स्क्वायर। बी A के जगह पे A प्लस B के जगह पे पूरा, फिर A के जगह पे A माइनस B के जगह पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर बाय 2C। ठीक है। अब आइए इसको, अब आप बारीकी से थोड़ा सा LCM लेना पड़ेगा। टू C से A में गुना कीजिए, 2AC जोड़ माइनस B स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर, बंद कीजिए। इसमें 2C LCM लीजिए, यस सर। 2AC माइनस, अब देखिए थोड़ा यहाँ खबरदार हो जाइए, यस सर। माइनस है तो A स्क्वायर, लेकिन माइनस B स्क्वायर नहीं, प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलेगा ये, यस सर। देख लीजिए। ठीक है। यस सर। संजय आप इधर ध्यान दीजिए। अब इसमें आप थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए 2AC है तो A स्क्वायर है प्लस में, C स्क्वायर है प्लस में, A स्क्वायर और C स्क्वायर और 2AC, ये तीनों पद मिल करके आपको देगा A प्लस C का होल स्क्वायर देगा। सो बताइए। यस सर। यस सर। देख लीजिए ढंग से, इसलिए AD स्क्वायर बराबर, अब C स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर और A, एसी ये मिल करके दे देगा A प्लस C का, ये बेचारा रह जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। धन्यवाद। ठीक है। यस सर। अब
इधर भी 2ac प्लस में है। यस सर। AC तो A और C दोनों देखिए आपका माइनस में, तो दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन लेके काम चल जाएगा। माइनस कॉमन लीजिएगा तो 100% आपका काम हो जाएगा। एक बार कॉमन लेके दिखा दे, एक बार कॉमन लेके दिखा दीजिए। हाँ देखिए डी स्क्वायर को पहले रख लीजिए, प्लस में इसलिए रहने दीजिए, ठीक है। माइनस कॉमन ले लीजिए, छोटी कोष्ट दीजिए, माइनस ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर, प्लस सी माइनस सी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर, प्लस 2ac हो गया माइनस 2ac। कोष्ट पर नीचे में है 2c, बड़ी कोष्ट बनी। इस बार हम किए नहीं, केवल सेट किए। अब तो अंदर में आपको ए स्क्वायर जो सी स्क्वायर माइनस 2ac बुझा रहा है। अब आप अगले लाइन में फिर आइए, जो मेहनत है एडी निकालने में है, ठीक है। फिलहाल इसको आप कुछ नहीं कीजिए, इधर आइए। इस बी स्क्वायर को आप कुछ मत कीजिए, इधर देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac मिल करके आपको दे देगा a माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। यस सर। ध्यान दो, क्या कर रहा है तुम? अब आइए, बिल्कुल ठीक है ना। यस सर। अब आप ढंग से देखिए, तो एक कंडीशन आपको बिल्कुल लग रहा है कि आप फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट है। यस सर। तब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़े होंगे। यस सर। तो ए के जगह पे a प्लस सी, बी के जगह पर बी। एक बार हम यहाँ आप सेट कर सकते हैं लास्ट में। यस सर। देखिए इधर ध्यान दो, ए के जगह पे कौन है? ए प्लस सी, ए यस सर। प्लस बी के जगह पे बी, बी। फिर ए के जगह पर ए प्लस सी माइनस बी बट्टा में 2c, ठीक है। यस सर। फिर ए के जगह पर बी बी प्लस बी के जगह पर ए माइनस सी, है ना। यस सर। ए प्लस बी हो गया। फिर आगे इसमें एक और आगे ए के जगह पे बी बी माइनस माइनस, यस सर। बी के जगह पे ए माइनस सी, लेकिन ए माइनस सी नहीं दे के ए प्लस सी हो जाएगा। प्लस सी दे देंगे बट्टा में 2c, ठीक है। यस सर। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी है ना यहाँ, यस सर। इसको आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में, आपको पता है त्रिभुज की परिमिति होता है ए जोड़ बी जोड़ सी, हाँ परिमिति, और एस होता है अर्ध परिमिति, तो अर्ध परिमिति हो जाएगा बाई 2, होगा कि नहीं? यस सर। तो जरूरी आप यहाँ पर क्रॉस गुना कीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? 2s। यस सर। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे आप 2s दे सकते हैं यस सर। कि नहीं दे सकते? यस सर। 100%। इसमें से अगर चाहेंगे हम निकालने के लिए तो देखिए ए प्लस सी के बदला में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ? 2s माइनस बी, ए प्लस सी के बदला में। फिर ए प्लस बी के बदला में 2s माइनस सी, है ना। यस सर। और बी प्लस सी के बदला प्लस के बदला में 2s के बदला में 2s माइनस ए। ये इसलिए जुगाड़ करके रख लिए हैं Yes. यहाँ पे काम आने वाली है। आइए देखिए ए प्लस बी प्लस सी के बदला में क्या बार दे देते हैं? 2s, है ना। इसमें ए प्लस सी के बदला में देखिए क्या है? ए प्लस सी के बदला में 2s माइनस बी, 2s माइनस बी फिर माइनस बी, चलेगा? यस सर। यस सर। बंद कीजिए। देखिए ए प्लस बी के बदला में दीजिए 2s माइनस सी,
ए वाला माइनस सी, फिर बी प्लस सी, ये बदला में दीजिए 2s माइनस टू एस माइनस ए, फिर माइनस फिर माइनस चलेगा। अब आप देखिए बी बी को तो 2b हो जाएगा, यस नहीं होगा, Yes. आराम से होगा। अब यहाँ आए, यहाँ से ए डी स्क्वायर बराबर इस क्वेश्चन में 2s मेरा है तो रहने दीजिए, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2b बट्टा में 2c सर, 2c ठीक जा रहा है। यस सर, देखिए कहाँ से हुआ, 2s अपने जगह पर है वहाँ, 2s भी अपने जगह पर है, Yes, sir. माइनस बी माइनस बी माइनस 2b, भाई क्या हो गया 2c, 2c फिर यहाँ आ गया 2s माइनस सी माइनस सी माइनस 2c, माइनस 2c, हम्म 2s माइनस 2c हो गया। Yes, sir. और यहाँ देखिए 2s माइनस 2a 2s माइनस 2a बाई 2c, ठीक है यस चलेगा सब बताइए। Yes, sir. अब आप इसको गौर से देखिए, इस दू को आप कैंसिल कर सकते हैं, इनटू इसको अभी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, दो कॉमन लेने से पहले ए डी स्क्वायर बराबर फर्स्ट में क्या बच गया 2s, 2 कॉमन ले लेते हैं, s माइनस बी बाई सी हो गया। Yes, sir. इसमें आइए 2 कॉमन ले लीजिए तो बच गया s माइनस सी, फिर इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया s माइनस ए, ठीक है Yes, sir. बाई 2c, एगो दूसरे एगो दो कटवा दिया, ठीक। Yes, sir. अब लास्ट में एक के बार ए डी स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 हो गया, कौन सा मिल गया s माइनस ए, यहाँ फ्लेगर में लिख देते हैं ए डी स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तो देखा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, 2 दूनी 4, नीचे में सी सी मिल के C square. सी स्क्वायर, ठीक है ना। यस सर, स्क्वायर हटाने का तो सबको मन होता होगा, यस सर, कि नहीं हटाओगे, टाइम निश्चित हटाएंगे, जब ये भी नहीं निकालेंगे तो ऊंचाई कहाँ से निकलेगी। सब पे रूट चढ़ा दीजिए, ए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो 4 गुना में वर्गमूल में क्या निकलेगा 2, दिख रहा है, आ रहा है, Yes, sir. यस सर, यहाँ आ रहा है, छोड़ दीजिए, देख लीजिए यहाँ के बाद देख लीजिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2. 2, तो 2 जब ये आएगा देखो यहाँ ए डी बराबर 2 रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बट्टा में कौन सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का वर्गमूल सी, देखिए 4 का वर्गमूल 2, यहीं पे वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस सब का तो ऐसे ही रूट में छोड़ दीजिए, सी स्क्वायर का वर्गमूल सी, ये क्या निकला ए डी। जब ये ए डी निकल गया तो अब तो आप आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे सो हम यहाँ लास्ट में निकाल देते हैं, इसीलिए त्रिभुज का 1/2 आधार पूरा लेंगे सी, ऊंचाई अभी अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं minus A, S Two. minus B, S minus C. रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी By C. बाई सी, बाई C. C कट गया. सी सी 2 से 2 कट जाए. Yes, sir. तो इस स्थिति में देख रहे हैं यहाँ का s छूट गया है, देख लीजिए ये 2s जो देख रहे हैं ना, सर यहाँ
ये जो 2s है, 2s जो है यहाँ देख रहे हैं, यहाँ s, ये वाली s, छोटी ये s छूट गया है, यस सर ई एस, इस s की बात कर रहे हैं। दू कटने के बाद s है ना यहाँ, यस यस सर सर तो दू कॉमन लिए, अब 2s ये छूट चुका है, यस सर 4s, 4s, s अंदर में है, ठीक है ना। 4 का वर्गमूल 2, s का नहीं निकला तो रूट, इसके अंदर में है रूट अंडर s, तब फॉर्मूला निकल गया रूट अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b, यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल।